डिवाइन यूथ इंडिया चैनल आप सभी का स्वागत करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे भगवान राम को अदालत में क्यों होना पड़ा था हाजिर और किसके कारण होना पड़ा था हाजिर और फिर जज साहब के साथ क्या हुआ। दोस्तों, ये कहानी है श्री धाम वृंदावन की, जहाँ एक संत घूमते थे। उन्हें देखकर कोई नहीं कहता कि स्वामी जी आ रहे हैं, संत आ रहे हैं। उन्हें देखकर हर कोई यही कहता, देखो जज साहब आ रहे हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं एक ऐसे जज की कहानी जिन्हें एक घटना ने ईश्वर की खोज के लिए प्रेरित कर दिया और ईश्वर की खोज करते करते वे एक संत बन गए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले हमारे चैनल को एक बार लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो आइए सुनते हैं उन जज की कहानी जिन्हें एक घटना ने ईश्वर की खोज के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, वो जज साहब दक्षिण भारत के किसी कस्बे में जज के रूप में पदस्थ थे। पास ही एक छोटा सा गांव था। गांव में रहने वाला एक केवट था। केवट इतना सरल था कि कोई भी उससे कुछ पूछे तो वो हमेशा कहता, जो जाने रघुनाथ जी जाने, मैं कुछ नहीं जानता। और उसके इस भोलेपन के कारण गांव के लोगों ने उसका नाम भोला रख दिया था। भोला के दो बेटे थे, एक बेटी थी। बेटी जब विवाह के योग्य हुई तो भाइयों ने कहा, पिताजी आप सेठ जी के पास जाकर कुछ पैसे उधार ले आइए, हम अपनी बहन की शादी करवा देते हैं और जो भी उधार में पैसे लाएंगे उस उधार को हम खूब मेहनत करके चुका देंगे। भोला को भी यह बात अच्छी लगी। भोला गांव में ही रहने वाले एक सेठ के पास गया। सेठ के पास से 200 रुपए भोला ने उधार लिए। ब्याज की दर भी तय हो गई। भाइयों ने बहन का विवाह करा दिया। बेटी की विदाई हो गई। भोला भी अब घर छोड़कर मंदिर में ही रहने लगा। भोला अपना अधिकांश समय मंदिर में रहकर भजन पूजन किया करता था। बेटों ने मेहनत करके कमाई की और सारा पैसा ब्याज समेत भोला को दे दिया कि वो सेठ के सारे पैसे जाकर के चुका दे। अब भोला सेठ के पास गया। सेठ के पास जाकर ब्याज समेत एक एक पैसा चुका दिया। सेठ भी समय पर पैसा चुक जाने से बड़ा खुश हुआ और उसने एक रसीद बनाई जिस पर लिखा था, हिसाब किताब चुकता, पाई पाई से पैसा प्राप्त। सेठ ने भोला को रसीद दिया और कहा, पढ़ो इसमें क्या लिखा है। भोला ने बड़े भोलेपन से कहा, मैं कुछ नहीं जानता, जो जाने रघुनाथ जी जाने। सेठ को आभास हुआ कि यह भोला तो अनपढ़ है, यह कुछ नहीं जानता। सेठ के मन में लालच आ गया। सेठ ने कहा, लाओ ये रसीद मुझे दे दो, जाओ मेरे लिए पानी ले आओ। जब तक भोला पानी लेने जाता, सेठ ने रसीद बदल दी। जब भोला पानी लेकर आया तो सेठ ने वह रसीद दे दी जिसमें लिखा था, अभी पैसे नहीं चुका पा रहा हूँ, ब्याज समेत कुछ सालों में चुका दूंगा। अब भोला रसीद लेकर खुशी खुशी घर चला गया और घर पहुंचकर रघुनाथ जी के चरणों में वह रसीद रख दिया। अब सेठ ने केवट के विरुद्ध मुकदमा कर दिया और मुकदमा इन्हीं जज साहब के अदालत में आया। और जब मुकदमे की तारीख पड़ी तो भोला बड़े भोलेपन से जज साहब के सामने उपस्थित हुआ। जज साहब ने पूछा, भोला क्या तुमने सेठ से पैसे उधार लिए थे? भोला ने कहा, हाँ हुजूर लिया था। जज ने फिर पूछा, तो दे दिया? भोला ने कहा, हाँ दे दिया साहब। जज ने पूछा, तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? ये रसीद है साहब, भोला ने कहा। जज साहब ने रसीद को देखा। इस रसीद से तो ये सिद्ध नहीं हो रहा है कि तुमने अपने सारे पैसे ब्याज समेत चुका दिए हैं, बल्कि इसमें ये लिखा है कि तुम सारे पैसे 1 साल बाद ब्याज समेत चुका दोगे। अब भोला रोने लगा। भोला कहने लगा, मुझे कुछ नहीं पता जज साहब, जो जाने रघुनाथ जी जाने, मैंने तो पैसे चुका दिए हैं। अब भोला के भोलेपन को देखकर जज साहब को कहीं लगा शायद ये ईमानदार है। जज साहब को दया आ गई। बोले, अच्छा रो मत, तुम ये बताओ, जब तुमने रुपया वापस दिया था उस समय पैसे वापस करते हुए किसी ने तुमको देखा था? इस पर भोला ने बड़े भोलेपन से कहा, जो देखते हैं रघुनाथ जी देखते हैं। जज साहब ने समझा भोला के गांव में कोई व्यक्ति रघुनाथ नाम से है जिनका जिक्र भोला बार बार कर रहा है और जज साहब ने रघुनाथ जी के नाम का समन जारी किया। चपरासी पूरे गांव में घूमता रहा। रघुनाथ जी नाम के व्यक्ति को
ढूंढता ढूंढता थक गया, क्योंकि उस गांव में कोई रघुनाथ जी नाम का व्यक्ति था ही नहीं। किसी ने कहा, रघुनाथ जी का मंदिर ज़रूर है, वहाँ चले जाओ। चपरासी को लगा कि रघुनाथ जी उस मंदिर के मालिक हैं। जब चपरासी मंदिर पहुंचा तो मंदिर के बाहर पुजारी बैठे बैठे रघुनाथ जी का नाम जप कर रहा था। चपरासी ने देखा तो पुजारी से पूछा, रघुनाथ जी का मंदिर यही है क्या? पुजारी ने कहा, हाँ, मंदिर तो उन्हीं का है। तो चपरासी ने कहा, ये लो, समन ले लो। पुजारी ने जब समन पढ़ा तो बहुत हंसा। पुजारी ने सोचा, वाह प्रभु, आपकी कैसी लीला है। आपके लिए मुकुट तो कई बार आया, आपके लिए पोशाकें कई बार आईं, आपके लिए हार भी कई बार आए हैं, लेकिन ये अदालत से समन तो पहली बार आया। और हंसते हंसते पुजारी ने समन को भगवान श्री राम के चरणों में रख दिया और मुस्कुराते हुए बोला, प्रभु, अपनी पेशी की तारीख में ज़रूर चले जाना। अब पेशी की तारीख भी आई। जब सुनवाई होनी थी, भोला तैयार होकर रघुनाथ जी का नाम जपते जपते अदालत पहुंच गया। कार्रवाई शुरू हुई तो जज साहब ने पूछा, भोला, कहाँ है तुम्हारा गवाह? भोला ने फिर कहा, जो जाने रघुनाथ जी जाने। और तभी चपरासी ने आवाज़ लगाई, रघुनाथ हाजिर हो। तभी सभी ने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति लड़खड़ाते हुए सफ़ेद वस्त्र में लकड़ी टेकते हुए मस्तक पर चंदन लगाए हुए चले आ रहे हैं। वे वृद्ध व्यक्ति आकर सीधे कटघरे में खड़े हो गए। तब भोला ने उन्हें देखकर प्रणाम किया। जज साहब ने कहा, तो रघुनाथ जी तुम्हारा नाम है? रघुनाथ जी ने कहा, जी, हमारा ही नाम है। जज ने पूछा, क्या भोला सेठ को पैसे वापस कर चुका है? रघुनाथ जी ने कहा, हाँ, कर चुका है। जज ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? तब रघुनाथ जी ने कहा, सेठ जी ने खुद रसीद लिखी थी, लेकिन भोला को अनपढ़ जानकर रसीद बदल दी गई। जज साहब, आप सेठ जी को यहीं रखिए और 2 सिपाही सेठ जी के घर भेजिए। बरामदे में 3 अलमारियां हैं, जिसमें से बीच की अलमारी में 5वें नंबर के रजिस्टर में भोला का रसीद रखा है, जिसमें लिखा है कि उसने सारे पैसे ब्याज समेत चुका दिए हैं। 2 सिपाही सेठ जी के घर गए और उनको रसीद वही मिली जहां रघुनाथ जी ने बताया था। जज साहब सोचने लगे, ऐसा गवाह तो आज तक नहीं देखा। अपनी गवाही देकर रघुनाथ जी वहां से चले गए। तब जज साहब ने भोला से पूछा, भोला, ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? भोला ने कहा, हुजूर, वो तो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। अब जज ने पूछा, तो क्या तुम्हारे गांव के मंदिर इन्होंने ही बनवाए हैं? भोला ने कहा, हुजूर, अब भी आप समझ नहीं पाए। ये वो हैं जो मंदिर के अंदर बैठे हैं, मंदिर में विराजमान हैं। अब जज साहब चौंके, चपरासी को बुलवाया। चपरासी ने कांपते हुए कहा, हुजूर, ये वो नहीं थे जिन्हें मैंने शमन दिया था। अब जज साहब को रघुनाथ जी की लीला समझ में आ गई थी। वे बंगले में जाकर रोने लगे। लोगों ने पूछा, रो क्यों रहे हो? आपको तो खुश होना चाहिए। तो जज साहब बोले, जिनके अदालत में एक दिन मुझे जाना है, जब वे मेरी अदालत में आए तो मैंने उन्हें खड़े खड़े गवाही दिलवाई और उनके सामने मैं खुद कुर्सी पर बैठा रहा। जज साहब ने वहीं अपने पद से इस्तीफा दे दिया और साधु बनकर वृंदावन आ गए। कहा जाता है, वृंदावन आकर भी वे मंदिर के अंदर नहीं जाते थे। सड़क की धूल बाहर से ही माथे पर चढ़ा लेते थे। कहते थे, जिनकी अदालत में पूरी दुनिया जाकर खड़ी रहती है, जब वे मेरी अदालत में आए तो मैं उनको खड़ा रखा, मैं खुद कुर्सी पर बैठा रहा। कहा जाता है, जब तक वे जीवित थे अधिकांशतः वे बैठते नहीं थे, खड़े ही रहते थे। कहते थे, भगवान को खड़ा रखने की मुझे सज़ा भुगतनी चाहिए, और वे एक सिद्ध संत के रूप में विख्यात हुए। दोस्तों, हमारे इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमारे कमेंट में लिखें जय रघुनाथ जी। जो लोग नए हैं अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन दबा दें। लाइक बटन दबाकर हमारे 1 लाख लाइक्स का टारगेट पूरा कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय रघुनाथ जी।